दोस्तों, आप जो बात सुनते हैं ना, जय जवान जय किसान, आज मैं एक रियल जिसको हम किसान बोल सकते हैं, एक्चुअल में जो खेती किसानी होती थी ना, उन किसान से आपकी बात कराऊंगा। और बात दो मायनों में कराऊंगा। एक तो हम मशीनरी के ऊपर चले गए, उसके बारे में, उसका डिफरेंस और इन बैलों से खेती करने में क्या अंतर रहता था। और दूसरा, आज जो एक चुनौती आ रही कि आम किसान के पास बैल नहीं है, तो उसके भी दो कारण मुझे यहाँ आकर पता चला। तो इन्हीं की जबानी वो सारी क्या क्या समस्या है कि आम किसान इन बैलों से पीछे हट गया, और बैल रखता है तो क्या फायदा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। भाई साहब, सबसे पहले तो ये देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो बैलों की एक सबसे खास बात नहीं आ गया, खेत में खाद। खेत में ट्रैक्टर ये नहीं दे सकता, ये देखिए। और अब ये यूरिया भी देगा, चलवा के मैं बाद में बात करूंगा। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम भाई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बता दो आप एक बार। मेरा नाम धोला भाई है भाई। धोला भाई साहब, कितने साल से बैलों से खेती कर रहे हो आप? तो हमें बचपन से ही शौक है। अच्छा अच्छा। हमारे बड़े बूढ़े भी बैलों से खेती करते थे। पर मेरे को मान 42 साल की उम्र होगी मेरी। अच्छा। मैं 17-18 साल का लग गया था बैलों के पीछे। बैलों के पीछे खेती करने लग गया। हाँ, बढ़िया तरह से खेती करने लग गया। तो धोला भाई, कितने एकड़ की खेती है अपनी? खुद की करते हो या कैसे करते हो? थोड़ा सा एक बार खुद की बताओ। मेरा तो खुद का तो 1 एकड़ जमीन है, 1 ही किला है। 1 ही किला? हाँ। अच्छा। बाकी मैं 6 किले बोता हूँ अपने। 6 किले की खेती करते हो बैलों से? हाँ, 6 किले की खेती करता हूँ। तो धोला भाई, 6 किलो के लिए ये बैल रख रखे हैं कि इसके अलावा और भी कोई काम करते हो? जैसे किसी भाई को उसके पास ना तो बैल है, या कोई भाई के पास ट्रैक्टर और बैल से बिजाई करवाना चाहता है, क्योंकि उसके फायदे होते हो, तो आप वो काम भी कर लेते हो क्या? भाई मैं पूरा गांव का किराया करूँ। अच्छा अच्छा। पूरा गांव में अपने बैल किराए पे चले। किराए पे चला है? मतलब जिस भाई ने हल बैल की जरूरत तो आपसे संपर्क कर ले। हाँ हाँ, हड़का काम है, हड़का भी करना है, और बिजाई का है तो बिजाई का भी करना। बिजाई का भी करना। धोला भाई, पूछनी नहीं चाहिए ये बात मैंने, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोई नए लोग या पुराने लोग देखते हैं तो साडू सामनू बोल रहे हैं अपने फसल। हाँ हाँ, 2 फसल वो 2 फसल बोल रहे हैं। हाँ। तो अपने 6 एकड़ करने के बाद साडू सामनू में कितना हिसाब किताब बैठ जाए? किराए की जब बात आ गई तो कोई कमाई है कि नहीं है, कि कितनी एक एकड़ का आपका किराया, उस हिसाब तो थोड़ा सा अंदाजा दो जरूर। भाई किराए का 1 एकड़ का 1500 रुपये है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और पूरा सामनों का और साडू का सीजन में मेरा लाख रुपया का दाऊ आराम से काम हो जाता है। आराम से हो जाता हाँ, है? अपनी खेती करके ना लाख रुपए का काम हो जाता है। मतलब अपनी खेती कर लेते और उसके बाद किराए की जो जुताई है या बुआई है, उसका 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख रुपए का आराम से। 1 लाख रुपए का। तो धोला भाई, ये बैल आप सेलेक्ट करके लाए या आपके एरिया में मिल गए? कहाँ से ढूंढ के लाए? जोट बड़ी सुंदर है, भगवान की दया से टोक ना लग जाए, पहले तो ये बोल देता हूँ। तो ये और बताओ कि आप लेकर कहाँ से आए? भाई लिए तो अपने हरियाणा में थे दोनों। हरियाणा में थे? हाँ, अपने हरियाणा में लिए हैं। तो ट्रैक्टर तक खेती करने में और इसमें धोला भाई कितना के अंतर समझो आप? रियल में जो बता सकते हो ना, वो बात आम आदमी को समझ में नहीं आती। क्या फर्क समझते हो इसमें आप? फर्क यो है भाई, जो कर बिजाई बापा करने लग गए, ट्रैक्टर अपना जो कर यो बांध कर रखा है, उसके अंदर ट्रैक्टर का टायर कम से कम भी 3 इंच 4 इंच या 4 उंगल बोल लो, 3 उंगल बोल लो, जमीन में दस्ता चलेगा। हाँ, दबेगा जमीन। हाँ, और उसका पीछे पीछे जो बिजाई की मशीन होगी, उसको आप इतनी गहराई से ही नहीं ले जा सकते, जो कि वो ट्रैक्टर के टायर का नीचे भी जो जमीन के अंदर जो बीज है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाए। अब आज इतनी गहराई से ही ले जाएंगे तो बीज बहुत ज्यादा गहराई में चला जाओगा और बीज नहीं उपजेगा अपना। एक तो ये अंतर है। हाँ, और बैल से चाहे आप 1-1 उंगल जो कर मिट्टी ऊपर डाल के भी बिजाई कर सका, सूखे में भी, नमी में भी। एक तो ट्रैक्टर का और बैल का यो अंतर हो गया बिजाई का। हाँ। दूसरी चीज, जहाँ का ट्रैक्टर निकलेगा वहां तक उपजाऊ जमीन न बंजर बनांदा चल लगा, पत्थर की तरह। जहाँ का टायर निकल गया वहां से पत्थर हो गया। और बैल जहाँ भी खड़ा होगा, जहाँ से चलेगा, गोबर भी करेगा, पेशाब भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जमीन को उपजाऊ करेगा। उपजाऊ करेगा। और पेशाब तो इसका प्योर यूरिया है। जहाँ ट्रैक्टर का तेल खिंड गया जमीन में, वहां तो नुमान बीज का एक दाना भी नहीं उपजेगा। उपजेगा नहीं। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। बैल का सूखे में जहाँ दाना पड़ा होगा वहां पेशाब कर देगा, वहां फसल में बीज जामे होगा, चाहे कौन सी भी फसल का हो, वो बीज पेशाब में जरूर जामेगा बैल का। वो किसान का फायदा करेगा, चाहे ऊंची जमीन पे बैल बैठे हो या नीची जमीन पे बैठे हो, वहाँ फायदा होगा भाई, फायदा होगा। हाँ।
और दूसरी बात है जो मोटा मोटी सबको ही समझ में आती है, ट्रैक्टर में तो चाबी लगाने का मतलब ही खर्चा। भाई खर्चा है उसमें, तो डीजल डलेगा जब ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बैल तो एक टाइम भूखे प्यासे भी चल सके। किसान का काम खेत तक जाना है या भगवान ना करे है। किसी किसान के घर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैलों को खिलाने के लिए उसके घर कुछ ना हो, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो हम बैल को तो लाकर अपने खेत में घास फूस उखाड़ कर भी हाँ ले जा सकते हैं आराम से। इसका भी पेट भर सकते हैं, खेत में लाके भी इसका पेट भर सकते हैं। हाँ खेत में लाके भी भर सकते हैं, वो बगैर खर्चे के खेत में आएगा ही नहीं। हाँ और ट्रैक्टर तो भाई एक कदम भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दौड़ा भाई एक बात और पूछ लेता हूँ कि इनका खर्चा कितना है। ट्रैक्टर का तो सब ने बेरा है कि 10 लाख का ट्रैक्टर है, 5 का है, 4 का है, और फिर हर 6 महीने किस्त भरनी पड़े है। तो आपका इन बैलों का कितना खर्चा है, जो आपका रियल है ना वही बताइए दौड़ा भाई। भाई देखो हूँ तो यह बात ले आपने पूछ ली तो बताना पड़ेगा, नहीं तो यह तो बहुत बड़ी बात है सोची जाओ तो। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्टर लिया आप काम करया और उस पर कपड़ा मारा अंदर खड़ा कर दिया। बैल को ऐसे नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल। बैल तो भाई दिन में 3-3 4-4 बार तो उसकी भूख की भी देखनी पड़ेगी, प्यास की भी देखनी पड़ेगी। हाँ बैल का खर्चा बहुत है। जो अगर अच्छी तरह बैल रखने हैं तो ये मान के चलो एक तरफ तो 5 पहलवान एक परिवार में खा रहे हैं और एक परिवार में एक बैल की जोड़ी है, बस इनका खर्चा बराबर है। बराबर खर्चा है। हाँ ये बाप अंदाजा लगा लो 5 पहलवान कितना खर्चा खा सके, कितना खा सके, और एक जोड़ी बैल खा जाएगा भाई। तो दौड़ा भाई खान के साथ साथ है एक लगाव जो है ना, मेरे हिसाब से जो आपने इनको रखा है ना, अपने बच्चों से ज्यादा इनको रखते होगे आप मेरे हिसाब से। बच्चों से ज्यादा तो रखने पड़े हैं। इनका शरीर पर कहीं भी घूम कर देख लो आप, चारों तरफ कहीं गोबर का मूत का जो अगर कोई छिट्टा भी लग रहा हो तो बिल्कुल बिल्कुल। इनकी पूरी परवरिश नहीं होगी तो ये 4-4 दांत बछड़े हैं दोनों। 4-4 दांत बछड़े 6 फाड़ा की मशीन बहुत कम खींचेंगे। हरियाणा में नहीं पूरा भारत में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ हरियाणा में नहीं पूरा भारत में। और पूरे दिन 6 फाड़ा की मशीन खींचनी कोई आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं है बिल्कुल। फिर इनके अंदर ताकत है तो ये चल रहे हैं। खुराक गिरिएगी तो चलेंगे भाई, सबके चलेंगे, मेरे नहीं हर भाई के चलेंगे। लेकिन इनको खुराक देने में दोनों काम है ना अपने, एक तो इनके साथ अपना लगाव है, दूसरा एक हमारी संस्कृति, और तीसरा हमारे खेत को अगली पीढ़ी तक उपजाऊ दे के जाते हैं ये। हाँ, तो इस खर्चे को नहीं गिन सकते हम कितना खर्चा। सही बात है भाई। अब बड़ी बड़ी मशीनरी लेके मैंने इसी पीढ़ी में यदि अपनी जमीन को बंजर बना दिया तो मैं तो अगली अपनी 7 पुश्तों को मार के चलेगा, ये कह सकते हैं। सही बात है भाई। और ये उपजाऊ बना के छोड़ते तो खर्चे की कोई तुलना नहीं की जा सकती मेरे हिसाब से। ठीक है भाई साहब, ठीक बात है। तो दौड़ा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे और अपनी संस्कृति को बचा के रख रहे और जमीन से जुड़े और गाय और बैल से जुड़े हुए हो। और आज आपका मैंने इतना टाइम लगभग 10 मिनट तो अभी ये वीडियो बन गई और उससे पहले भी 1 घंटा आपका खराब कर दिया, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा दौड़ा भाई। ना भाई कोई माफी नहीं, इसमें तो ये तो काम है। और जागरूक करो किसानों को, हर जमींदार को, हर भाई को कि बैल रखो। इनके लिए जो सरकार ने भी भाई सुविधा देनी चाहिए। अच्छा। हाँ एक बात और, अब मैं ऐसे बैल लेना चाहूँ तो दौड़ा भाई कहाँ से लाऊं, क्या दिक्कत आऊंगी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी थोड़ी सी बात आप बता रहे थे। हाँ बताओ एक बार। भाई अपना पूरा हरियाणा में घूम ले, ऐसे बैल नहीं मिलने। क्यों सरकार ने यह नस्ल लुप्त कर दी भाई, सरकार की कमी है सारी। अच्छा। हाँ सरकार की कमी है। पहले अपने मेले लगे कर दे, गऊ ने घर पर रखा कर दे, बछड़ा पैदा होता उसने अच्छा डाल चुंगाया कर दे, नाथ डाल के हलाया कर दे, और फिर वो किसाना में भी बिक जाता भाई। जो बनिए भाई थे वो ले जाया कर दे, बाहर से व्यापारी भी आया कर दे जो बहुत बहाया कर दे। और ये वो काम ऐसा हरियाणा में है नहीं भाई। अब तो आपने तो ये हुई ना असली बात, मुद्दे की बात अब आई है, क्योंकि मैं भी आंख बंद करके कह देता हूँ और कोई भी मुंह उठा के कहता है कि किसान ने बैल रखने छोड़ दिए।
बैल लेकिन अपने वो रखने रखने क्यों छोड़ दी? हाँ धोला भाई बताएंगे इस बात को, और भी कई चीजें हैं इसमें। हाँ जी। बैल रखने अपने आप ही रह गए भाई, बैल है ही नहीं अब। बैल तो अब कोई पाल ही नहीं रहा है। और वो मेले बंद हो गए तो मेले बंद हो गए ना, तो कहीं बार बैल जाने, और भाई कोई भाई लेके आ रहा है, जाने में भी परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत नागौर में एक एक बछड़ा 70-70, 80-80 लाख रुपए का लेते हैं भाई। मेरे घर पे खड़ा जाके देखो बछड़ा, मैं 70,000 का लिया हूँ, अब लिया हूँ। और रास्ते में वो परेशानी जिनसी बताते हुए भी शर्म आती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, अपनी पुलिस गौ रक्षक ऐसे हैं जो 1000-1000, 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए में बिकते हुए और तब आने देते हैं। तब आने देते हैं। हाँ। तो बैल आए कहाँ से? बैल आए कहाँ से? बैल का क्या करेगा? बोल अपना हरियाणा में भी बैल आने की दिक्कत होगी, बैल आने की बाहर तो जान की है यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ भी दिक्कत। जिसने नुबेरा भाई पूरा हरियाणा में धोला भाई जैसे संभाल के ने बढ़िया बैल, कोई एक आधा ही आदमी होगा, उसको भी नहीं लेने देते। हाँ, उसको भी बैल ले जाने में परेशानी। मुजफ्फरनगर में अपने बैल गए थे, अब बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ। ठीक है, वहाँ जमुना से उरली साइड अपने बैल रुकवा लिए। गाड़ी में बोला कि 6 बैल ले रहे हो, 4 बछड़े थे, 2-2 दांत, एक जोड़ी जो अपनी फर्स्ट आई है मुजफ्फरनगर में, पुलिस ने रुकवा ली। आइसर वाली बड़ी गाड़ी थी 17 फुटी, उसके अंदर रुकवा ली और बोले 6 बैल हैं, अलाउड नहीं है। मका एक बार ऊपर चढ़ के देखो ये बैल आराम से खड़े हैं या भीड़ भड़ाका है? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। मका भाई और बोल भी कहाँ उतारने हैं, वहां उतार जाए, नहीं जाने देता तो नहीं, अपने घर तो जाएंगे वापिस। जहाँ मुजफ्फरनगर में सुंदरता का प्रदर्शनी का मेला लगा था पूरा भारत का, उसमें भी बैल रुकवा लिए अपने, और 1000 रुपए पुलिस वाले ने ले लिए, तो वो 6 बैल गाड़ी में पास हो गए। पास हो गए, फिर उनका गद्दे गिर दिए। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ऐसा कोई भाई देखता है जो कहीं ना कहीं सरकार के संपर्क में है, मंत्री के, एमएलए के संपर्क में है, इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि एक्चुअल में एक किसान का दर्द, एक किसान की आवाज उसके खेत में जाकर ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं होती, इसीलिए समस्या आ रही है। हाँ धोला भाई, और भी कुछ कहना चाहोगे? बता दो खुल के। भाई मैं तो यही बता रहा हूँ, अगर गऊ और बैल बचाने हैं तो किसान कहीं का भी हो, अगर बाने के लिए बैल ले जा रहा है तो उसका बैल नहीं रोका जाए, उसका बैल नहीं रोका, या मैं ले रहा हूँ या कोई भाई और ले जा रहा है या और ले रहा है, उसका बैल नहीं रोका जाए। अगर गलत जगह पे बैल जा रहा है तो वही लॉक कर दो, ले जाने की शक्ल बता दे है। हाँ, वही लॉक कर बैल जाएगा, तो उस बैल को रोकना चाहिए हर हाल में। एक गौ रक्षक भाई ने नहीं, हर भाई ने रोकना चाहिए। अगर गलत जगह पे बैल जा रहा है और सही जगह पे जा रहा है तो बैल रोकना नहीं चाहिए, रोक के गाड़ी चाय पानी पिलानी चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। हाँ उसका भाई वही तो बात है, तभी तो बैल और गाय हाँ दोनों रहेंगे भाई अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको रखेगा कौन? जागे इनकी काम ही नहीं है तो कौन रखेगा इनको? ठीक, रखना तो मैं भी 4-4, 6-6 बांध लूं, पर उसका काम ही नहीं है तो कौन बांधेगा भाई खर्च का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों धोला भाई ने ये बिल्कुल जमीनी हकीकत की बातें आपको बताई और बड़ा ही अच्छा लगा धोला भाई से मिलकर और इनकी जोट को देखकर। और साथ में ये गेहूं की बिजाई का सीजन चल रहा था, गेहूं की बिजाई कर रहे थे। धोला भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना समय आपने हमारे लिए दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। राम राम भाई। धोला भाई राम राम।